कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमद के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम ऑफिशियल चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। एक मिनट, ताकि बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो जो है वो सारी की सारी वीडियो उज़्मा शाहिद के ऊपर है। उज़्मा शाहिद ने ऐसा क्या किया जो आज की वीडियो सारी उनके ऊपर बनाई है। उज़्मा शाहिद ने ऐसा क्या कर दिया मेरे साथ कि मैंने आज उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाई। उज़्मा शाहिद ने मेरे साथ ओवरसली कुछ नहीं किया। उज़्मा शाहिद की तो जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। इतने अच्छे, वो इतने मुखलस लोग हैं, तो उनके लिए आज वीडियो बनाना पड़ी कि आज फिर अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। आज फिर वो वापस उसी मंजिल पे पहुंचे जहां से उनको गिराया गया था। एक बार फिर गिराया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गिराने वाले हजारों बार गिराएं, जब अल्लाह किसी का साथ हाथ पकड़ लेता है तो उठने वाला भी उस पहले से ज्यादा ताकत से उठता है। तो इसलिए अल्लाह ने उनका साथ दिया, अल्लाह ने उनका बाजू पकड़ा और आज वो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अल्लाह उनको और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह उनको और ऊंचाइयों तक पहुंचाए, अल्लाह उनको इसी तरह कामयाबियां दे। तो बाकी कुछ लोग इस तरह मैसेज करते हैं आपके इस तरह कि वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखें, आप सच के रास्ते पे चलो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। सच के रास्ते पे चलने का जो रास्ता है ना, बेशक उस वक्त आपको थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जब आप उस पर चलते जाते हो ना तो आपकी राहें खुद ब खुद हमवार होती जाती हैं। तो इसलिए सच्चाई का रास्ता कभी ना छोड़ो। ये वक्ती चमक धमक के पीछे ना भागो, बस अपने काम में लगे रहो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। आप मेहनत करते रहो, मेहनत का फल देने वाली जात वो ऊपर बैठी है। किसी बंदे से तवक्को ना रखें कि वो बंदा आपको देगा या क्या होगा, नहीं। हर चीज का, हर मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ने देना है। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा। और शाहिद उज़्मा का साथ ये देखें, फिर दोबारा से अल्लाह ने दिया। अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता था, अल्लाह के अलावा कोई बंदा नहीं साथ दे सकता। तो इसलिए आप देखें कि आप अच्छे तरीके से अपना काम करते जाएं, तो बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। बिस्मिल्लाह। मैं नहाने की तरफ भी देख लूं, तो बाकी चीजें जो है ना वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। जब आप सच्चे होगे ना तो आपके लिए लोग जितने मर्जी रास्ते में ईंटें रोड़े अटकाएं, जिस मर्जी बंदे को यूज करें, जैसी मर्जी बातें कोई बोले, जो मर्जी करे, लेकिन जब आपको पता है ना, आपके अंदर से आवाज आती है कि आप ठीक हो, तो बस आप उस ठीक पे चलते रहो, क्योंकि आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर से कोई थोड़ी सी भी आवाज आती है ना कि नहीं, इस मामले को ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो उस काम को छोड़ दो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था। लेकिन उज़्मा शाहिद ने अपनी मेहनत की, किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, आराम से अपनी मेहनत करते रहे। और आज आप देखो, एक दफा फिर माशाल्लाह, तीसरी माशाल्लाह दफा अल्लाह ने उनको कामयाब किया है। वो अपने उस रास्ते पे वापस आके पहुंचे हैं जहां से वो मेरे ख्याल से 2 बार गिरे। पहली बार तो बहुत ऊंची मंजिल से गिराया गया, दूसरी बार फिर उनको लाके उसी मंजिल पे गिराया गया। उसके पीछे हाथ जो भी था, एनीवे हमें उस तरफ नहीं जाना, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह हमारा साथ दे रहा है, कि अल्लाह हम सबका साथ दे रहा है। तो हमें सिर्फ उस चीज़ पे जाना है, हमें सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह की ज़ात दे रही है, और उसके बाद आप सब देखने वालों का साथ है, क्योंकि आप सबके साथ की वजह से मेहनत तो वो कर रहे हैं, अल्लाह उसका फल दे रहा है। अगर आप ना होते तो ये कैसे मुमकिन होता कि हम कुछ भी कर पाते। आप हमें देखते हो, आप हमारा साथ देते हो, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें बन पाती हैं। आपके साथ के बगैर कुछ भी ये मुमकिन नहीं होता। तो बस अपना साथ हमारे साथ रखो, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, तो बस आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ। जब अब
यूट्यूब फैमिली बने हैं तो फिर फैमिली मेंबर्स तो एक दूसरे का साथ देंगे ही देंगे ना। किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, किसी का कुछ हो, वो तो फिर ओबियसली हमें करना ही पड़ता है। किसी एक भाई को तकलीफ हो तो देखनी पड़ती है। अब जैसे हिना जी के हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो हम सब ने कैसे उनके लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए दुआएं मांगी। अब पापा जैद जो हैं उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, मैंने उनके लिए भी इतनी, या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको बहुत, उनके अपने बच्चों पे सलामत रखे, उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत दुआएं की पापा जैद के लिए भी, क्योंकि मैं उनको भी बहुत अरसे से देखती हूँ। पापा जैद की फैमिली को भी मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो सच्चे रास्ते पे चलते हैं, तो बस चलते रहें। इसी तरह अब आप देखो उस्मा शाहिद के रास्ते में क्या क्या नहीं आया, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। कभी कुछ हुआ, कभी किसी ने बोला इनके ऊपर ऐसे वीडियो बनाओ, कभी किसी ने कुछ प्रोपोगंडा किया, कभी किसी ने कुछ प्रोपोगंडा किया, कभी किसी ने कुछ किया। लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। ये वाईटी है, यहाँ पे लोग कोई भी आपको पूरा सच नहीं बताता। और ये जो होती है ना, बस इसको पकड़ के उसकी गर्दन, ये बस कुछ लोगों के ड्रामे होते हैं। तो इन पे इतनी तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। जो सच्ची बातें हैं, जो सही बातें हैं, जो खालस बातें हैं, उनके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कोई आपको रेसिपीज दिखा रहा है, कोई आपको अपनी सच्ची बात बता रहा है। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं ना, ये बस अपने चैनल को चमकाने के लिए होती है, उनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो बाकी रही बात, जो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं उसके ऊपर आपका होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ शाहिद उस्मा के लिए। एक बार फिर से अभी मेरी शाहिद भाई के साथ फ़ोन पे बात भी हुई थी, वो पूछ रहे थे कि आप आज आपकी वीडियो क्यों नहीं आए। तो मैंने यही बोला, मैंने बोला शाहिद भाई कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ घर का काम था, बच्चों के रूम रीडेकोरेट कर रही थी, तो उस वजह से टाइम नहीं मिला। हालांकि मुझे चाहिए था, जब मैं रूम रीडेकोरेट कर रही थी तो मैं वीडियो बना लेती, लेकिन मुझे इतना, फिर वो उस वक्त बंदे के ऊपर प्रेशर होता है, इतना सामान होता है, तो मेरे से ये नहीं हुआ कि इतना कुछ करके तो मैं करूं। तो बस अब छोटी छोटी चीज़ें जो कर रही हूँ, कोई ड्रोज वगैरह बना रही हूँ, तो उनकी साथ साथ में बनाती जाऊंगी। लेकिन बस चले, जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको उनकी फाइनल लुक दिखा दूंगी। तो बस अभी बात हो रही थी शाहिद उस्मा के साथ, तो बहुत मुझे खुशी हुई जब उसने बोला कि बाजी मेरे 4K कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज शाहिद भाई के लिए वीडियो बनती है बनानी, कि अल्लाह आप सबको इसी तरह कामयाबी दे, अल्लाह आपको बहुत ऊंचा लेके जाए, आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क कमा सकें, उनकी पढ़ाई के लिए उनके अल्लाह आपको बहुत दे, ताकि आप उनका अच्छा मुस्तकबिल दे सको। आप अपनी ज़िंदगी तो बंदे की गुजर जाती है, जो भी बंदा करता है अपने बच्चों के लिए करता है। तो हर माँ बाप के लिए, हर बच्चों के लिए नेक दुआएं हमारे साथ हैं। अल्लाह बच्चों को कामयाबियां दे, इज्जतें दे, अल्लाह हर किसी के बच्चों को नेक बनाए, किसी के सदके हमारे बच्चों पे भी अल्लाह अपना करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, शाहिद उस्मा को एक बार फिर से मुबारक देती हूँ, उनके लिए बहुत 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 दिल खोल के मुबारकें हैं। उस्मा शाहिद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेती हूँ आपसे इजाज़त, जिंदगी ने वफा की तो कल आपसे फिर आके मिलेगी। आपकी रखिएगा अपना ख्याल। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।